बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स चैनल। हलाल फूड्स चैनल पे आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है बीफ टिक्का बोटी। बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं इसमें है मेरे पास 7-8 हरी मिर्च, 10-12 जवे लहसुन के और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है मेरे पास। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। अच्छी तरह से बारीक करके आप इनका पेस्ट बना लें। अब एक बाउल में आधा कप दही मैंने ली है। दही में अब मैं ये पेस्ट शामिल कर दूंगी। जो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है अब ये मैं दही में शामिल कर दूंगी। इसके बाद पपीता पाउडर है मेरे पास गोश्त को गलाने के लिए, ये 1 खाने वाला चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टिक्का मसाला 2 खाने वाले चम्मच, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें। आधी खाने वाला चम्मच काली मिर्च है मेरे पास कुटी हुई, ये मैंने इसमें शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मेरे पास बीफ है बोनलेस 1 kg, हड्डी के बगैर मैंने बीफ लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बीफ शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें हाथों की मदद से या चम्मच से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगी। 2 खाने वाले चम्मच मेरे पास लेमन जूस है। जब तक मैं लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लेमन जूस डालने के बाद अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है कवर करके कि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं, ये देखें अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गया है। मैरिनेट होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। एक पैन में 2 से 3 खाने वाले चम्मच ऑयल लें। 2 से 3 खाने वाले चम्मच ऑयल मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं बीफ शामिल कर दूंगी। मैरिनेट किया हुआ बीफ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। बहुत मज़े की बीफ टिक्का बोटी बनेगी। ये देखिए सारा बीफ मैंने इसमें शामिल कर दिया। बीफ शामिल करने के बाद आपने मीडियम से लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है 20 मिनट तक। अब इसमें सोया सॉस 2 से 3 खाने वाले चम्मच शामिल कर दें। इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए फिर रख दें और साथ चेक करते रहें कि ये जल ना जाए बीफ बोटी। ये देखिए अभी तक इसमें पानी है, ये पानी है हमने सारा खुश्क करना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा पानी तब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। अच्छी तरह से सारा पानी आप इसका खुश्क कर लें। ये देखें अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे और नज़र आ रहा है पानी बीच में, मैं अभी इसको और ड्राई थोड़ा सा करूँगी। ये देखिए अब बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। साथ आप चेक कर लें कि गोश्त गल चुका है अच्छी तरह से। गोश्त गलने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल सारा पानी आपने खुश्क कर लिया। अब हम एक कोयला लेंगे और इसको हम जला लेंगे। इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला जब अच्छी तरह से जल जाएगा तो हम इसमें 2 से 3 कतरे ऑयल के डालकर ऊपर से फ़ौरन ढक्कन बंद कर देंगे 1 मिनट के लिए कि अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। बस अब ये रेडी है, आप इसको सर्व करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।